जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है। उनका कहना है कि आप इस वीडियो के बारे में बताइए कि इसमें रामपाल के भक्त क्या कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत लंबी थी, तो उसमें से हम कुछ अंश खोल के दिखा रहे हैं आपको। जब मैंने इस वीडियो को देखा दोस्तों, तो हमारे अचानक दिमाग में यह बात आ गई कि एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि कोई जब अज्ञानी व्यक्ति होता है, किसी ज्ञानी को बोलने लगता है कि तू अज्ञानी है, तू अज्ञानी है, तो उस उपलक्ष्य में यह कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे मार। यानी तू अज्ञानी तो है ही है, बैल के समान है, तुझे ज्ञान तो कुछ है नहीं, लेकिन तू मुझे ही मार रहा है, मुझे ही पाखंडी कर रहा है। तो इस वीडियो में ऐसा ही रामपाल जी के चेलों ने किया है, तो हम उसको दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले इनकी बात को सुनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। ठीक है सर, हमको काल ब्रह्म के बारे में बताइए, क्योंकि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बार बार काल ब्रह्म काल 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 कहते रहते हैं। क्या है ये काल? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये गीता जी का वैदिक ज्ञान खोला है, ब्रह्म ज्ञान खोला है, उसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट अर्थ किया गया है कि काल ब्रह्म अन्य शक्ति है और परमात्मा कोई अन्य शक्ति है। आज तक दोस्तों जितने भी गुरु हुए हैं, उनके चेले हुए हैं, किसी ने भी सदग्रंथ आपको इस प्रकार से खोल के नहीं दिखाया जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको खोल के दिखाए जाते हैं। मतलब सदग्रंथों को खोल कर ही आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना, एक माइक लेकर के एक दूसरे भगत के पास जाता है और कहता है कि आप काल ब्रह्म के बारे में बताइए जो आपके गुरुजी बताते हैं, और फिर गीता दिखाता है और कहता है कि आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं या चाहे उनके चेले हुए हैं, इन ग्रंथों को खोल के दिखाया नहीं। अगर दिखाया कोई तो वह है रामपाल जी महाराज। तो यह बात सत्य है दोस्तों। वास्तव में आज तक किसी ने ग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया और अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यह बंदे का प्लस पॉइंट है और रामपाल जी ने इस चीज को दिखाया और लोग इस चीज को देख करके उनके ऊपर आकर्षित हुए। बेशक रामपाल जी ने गलत दिखाया, सही नहीं दिखाया, लोगों को गुमराह किया, लेकिन दिखाया तो, और उस दिखाने से रामपाल जी का फायदा हुआ और इन लोगों के नहीं दिखाने से इन लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे इस बंदे की बात को सुनते हैं कि आगे यह बंदा कहना क्या चाहता है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 है। ये देखिए, ये लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। मेरी भक्ति का, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर, एक मंत्र ओम है। जो ये भक्ति करेगा वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये ब्रह्म का मंत्र है और गीता को ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इस बंदे ने गीता अध्याय 8 के 13 को दिखा करके यह सिद्ध किया कि यह ब्रह्म है, काल है और इसका मंत्र ओम है। ठीक है, इस श्लोक में दोस्तों दो चीज है, एक तो स्मरण करना है और एक उच्चारण करना है। अब स्मरण किसका करना है, उच्चारण किसका करना है? आप इस फोटो कॉपी में पढ़िए। पहले श्लोक में क्या बताया गया है कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने सीधा कहा कि वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये रामपाल के चेले ने क्या कहा कि इसके वाली परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी परम गति कोई इसका अलग है और जो गीता ज्ञान दाता है इसका कोई अलग है, और ये चेला जो रामपाल का ये बताएगा कि किसी और का कोई अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रह्म है
निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका ओम एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करना है, वो भी मानसिक, बोल के नहीं, मानसिक उच्चारण करना है। और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान उसी चीज का करेंगे दोस्तों जो आकार में हो, निराकार का ध्यान नहीं करते। जो वस्तु दोस्तों हमारी आंखें 4 चीज को देखती है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और घड़ी जो घूम रही हो, इतनी ही चीज को हमारी आंखें देख पाती है। और हमारी आंखों से जो चीज दिखाई देगा या हमारे मन में कल्पनाएं उठेंगी, हम उसी का स्मरण कर सकते हैं। हमारे आंखों से, हमारे मन से जो बाहर की वस्तु है उसका हम स्मरण नहीं करते, वह हमारे स्मरण से बाहर है। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते हैं तब से हम उनका स्मरण करते हैं। अगर वो प्रकट नहीं होते तो फिर उनका स्मरण हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम निर्गुण निराकार जो मेरा स्वरूप है उसका उच्चारण करो ओम, और मेरा स्मरण करो। भगवान ने 14 के 27 में बताया दोस्तों, आप इस फोटोकॉपी में पढ़िए, यह 14 का 27 है। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं। यानी दोस्तों जो 8 के 13 में जिस ब्रह्म का ओम मंत्र है उच्चारण करना है, उसी को यहाँ 14 के 27 में भगवान कह रहे हैं कि उस ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, वह अमृत जिसका विनाशी न हो, और शाश्वत धर्म का, वह धर्म जो बदला ही न जा सके उसका, और सुख का एकमात्र आश्रय मैं हूं। एकांतिक सुख का, जिस सुख का कोई अंत न हो, उस सुख का एकमात्र आश्रय मैं हूं। ठीक है, तो यहाँ आपके अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी दोस्तों, तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जब तक वह सगुण नहीं होगा, जब तक हम उसको अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उसके बारे में अपने कानों से नहीं सुनेंगे, मन से नहीं व्यक्त करेंगे, तो हम उसके बारे में क्या समझेंगे, क्या भजन करेंगे, क्या जानेंगे। ठीक है, गीता अध्याय 12 के पहले श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है। यानी इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है दोस्तों कि जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं और जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं, उसमें अच्छा भक्त कौन है, उत्तम भक्त कौन है। ठीक है, तब भगवान 12 के 2 में मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं कि जो मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं वह श्रेष्ठ योगी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल यह हो गया, तो क्या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? तो उसके उत्तर में भगवान 3-4 में कहते हैं कि और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति बस में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों भगवान ने साफ संदेश दे दिया अर्जुन को कि चाहे तुम निर्गुण निराकार की भक्ति करो, चाहे सगुण साकार की भक्ति करो, तुम भगवान को ही प्राप्त होगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के 2 स्वरूप हो गए, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। तो जो ओम मंत्र है दोस्तों, वह निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। ठीक है, तो 8 के 13 में भगवान इसीलिए बोला कि तुम उस ओम मंत्र का उच्चारण करो और मेरा स्मरण करो, अगर तुझे परम गति प्राप्त करना है तो परम गति होती है दोस्तों, लेकिन मेरे और तेरे वाले रामपाल जी ने जोड़ करके लोगों को गुमराह किया। ठीक है, अब आगे इस बंदे की बात को सुनते हैं, बंदा कहना क्या चाहता है। अब ब्रह्म के बारे में हम और भी काफी सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। आज आपको बताएंगे कि ब्रह्म अपने बारे में क्या कहता है और अपने से अन्य परमात्मा के बारे में क्या कहता है।
ये भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें भगवत गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? न तो एव अहम जातु न आशम न अत्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसका मतलब ये होता है न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये जन्म मृत्यु में है। इसलिए अर्जुन को बोल रहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जन्म हो चुके हैं और आगे भी जन्म हमारे होते रहेंगे। इसका मतलब कि पहले भी मैं था, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं दोबारा अस्तित्व में आऊंगा, और अर्जुन तेरा भी दोबारा अस्तित्व में आना होगा। तो एक तो ये श्लोक हो गया। तो दोस्तों अभी आप रामपाल जी के इस भगत भाई की बात को सुन रहे थे। यह गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। तो जरा इस फोटो कॉपी में पढ़िए और हम आपको फिर विचार करके बताते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं है। यानी दोस्तों वो काल 3 होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यहाँ पे भगवान साफ कह रहे हैं कि हम पहले भूतकाल में भी थे और आज वर्तमान काल में भी हैं और फिर हम भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय नहीं है जब हम नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी हम सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। तो रामपाल के चेलों ने और रामपाल ने इस श्लोक के द्वारा लोगों को गुमराह किया। ठीक है, यहाँ पे भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा मरती नहीं है दोस्तों, यह शरीर मर जाती है। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं आप कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। यानी दोस्तों इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे हम छोटे से बच्चे थे, फिर हम थोड़ा बड़े हो गए, आज इतना हो गए, कभी हम एकदम वृद्ध हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पहले कभी शरीर मिली, फिर छूटी, फिर शरीर मिली, फिर छूटी। ये शरीरें जो है बार बार मिलती रहती हैं और बार बार छूटती रहती हैं। लेकिन जो आत्मा है हमारी, वह कभी नहीं मरती, वह तीनों कालों में सदा ही रहती है। ठीक है, शरीर आती और जाती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी थी, हमने इसमें से कुछ अंश काट के आपको दिखाया। और इस वीडियो में मुख्य बात जो कही गई थी वह यही थी कि आज तक कोई धर्मगुरु ग्रंथों को खोलकर नहीं दिखाया, और यह बात जो है रामपाल जी के लिए प्लस पॉइंट मिल गया और रामपाल जी की दुकान को चटका दिया। बेशक रामपाल जी ने गलत दिखाया, ठीक है, और आज भी नहीं दिखाते। और हम लोग दिखाते भी हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग तो लल्लू पंजू है, ना तो किसी मठ के महंत है, ना ही तो किसी संप्रदाय के संत है। हम तो एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो हम लोगों के दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अपनी आदत बस अपना जितना शक्ति है उतना हम आपको दिखा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।